जय हिंद, जय जोहार। आज तारीख है 4 जून, दिन है गुरुवार। चलिए जानते हैं झारखंड और रांची जिला के विशेष खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई 8 जून को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 8.86 एकड़ जमीन घोटाले पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर PMLA की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 8 जून की तारीख निर्धारित की है। JTET में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने का विरोध। झारखंड में JTET में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने पर भाषा कमेटी के सदस्य मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खुला विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों की भाषाएं थोपना झारखंड के मूल निवासियों के रोजगार और स्थानीय हितों के साथ समझौता होगा। उन्होंने 13 मार्च 2023 के गजट के आधार पर स्थानीय, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को ही मान्यता देने की मांग की है। रांची यूनिवर्सिटी में बड़ा बदलाव, अब अलग अलग नहीं, एक साथ लाइफ साइंस पढ़ेंगे छात्र। बॉटनी और जूलॉजी विषय बंद। विश्वविद्यालय के कॉलेजों में विद्यार्थियों को बॉटनी और जूलॉजी की पढ़ाई अलग से नहीं होगी। विद्यार्थियों को दोनों विषय को मिलाकर एक ही विषय लाइफ साइंस की पढ़ाई होगी। वही ये कोर्स कुछ ही कॉलेजों में संचालित होगी। शहरी क्षेत्र के कॉलेजों में लाइफ साइंस की पढ़ाई केवल डोरंडा कॉलेज और मरवाड़ी कॉलेज में ही होगी। CM हेमंत ने उद्योग विभाग की समीक्षा में बनाया मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार की झारखंड सचिवालय में उद्योग विभाग की कार्य प्रगति की व्यापक समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक परियोजनाओं में तेजी लाकर और बाधाओं को दूर कर युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं। बैठक में उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा विभाग योजनाओं के अद्यतन प्रगति पर व्यापक चर्चा की। अवैध खनन एवं बालू उठाव रोकने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन, विशेषकर बालू उठाव की रोकथाम हेतु आधुनिक एवं तकनीक आधारित उपाय अपनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग, नियमित निरीक्षण, सघन निगरानी तथा विभाग, पुलिस एवं जिला प्रशासन के समन्वित अभियान चलाने पर विशेष बल दिया। झारखंड में कोयला आपूर्ति में वृद्धि करे CM हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से कोल ट्रेडिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पंजीकृत कर कोयला आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि आपूर्ति प्रणाली को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाया जाए ताकि आवश्यक क्षेत्रों तक समय पर कोयला उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सोरेन राज्य में संचालित कुल 7 गोल्ड माइंस की समीक्षा करते हुए इनके उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश दिया है। वर्तमान में इन खदानों से लगभग 20 किलोग्राम वार्षिक स्वर्ण उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता पर उन्होंने विशेष बल दिया। ट्रैफिक तोड़ने वालों पर रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 दिन में कटे करीब 10,000 चालान। रांची ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत रांची पुलिस ने 3 दिनों में 10,000 वाहन का चालान काटा है। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण और निर्देश के बाद राजधानी में सख्त कार्रवाई की गई है। रांची का सदर अस्पताल झारखंड का पहला मुस्कान सर्टिफाइड अस्पताल बना। रांची सदर अस्पताल ने कई नई उपलब्धि हासिल करते हुए झारखंड का पहला मुस्कान सर्टिफाइड अस्पताल बनने का गौरव प्राप्त किया। अस्पताल को मरीजों के प्रति बेहतर व्यवहार, सेवाओं की गुणवत्ता और प्रबंधन के लिए मान्यता मिली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं के लिए 713.63 करोड़ आवंटित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं को गति देने के लिए झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी जिलों को 713 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, संविदा कर्मियों के मानदेय और सहयोग के प्रोत्साहन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। निष्क्रिय खदानों को चालू करने का निर्देश। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में संचालित BCCL, CCL एवं ECL की बंद पड़ी खदानों को निरस्त करने हेतु प्रक्रिया उपाय तलाशने का निर्देश। उन्होंने कहा कि जिन खदानों में उत्पादन बंद है वहां उत्पादन पुनः प्रारंभ किया जाए। बेहतर तरीके से करे SIR। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह BDO रवि कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को BLO, BLA सुपरवाइजर एवं BLA2 के साथ समन्वय बैठक हुई, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, मैपिंग कार्य एवं हाउस टू हाउस सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी कार्यों को निर्धारित समय में भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया गया। हेसल में अवैध निर्माण पर चला JCB। DSLR सदर रांची के न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को अनगढ़ा अंचल और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौजा हेसल स्थित विवादित आदिवासी भूखंड पर बने अवैध निर्माण में JCB चलाकर ध्वस्त कर दिया और मूल आदिवासी रैयत को जमीन पर दखल दिहानी कराया। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी गौतम रजवार और अंचल के राजस्व उप निरीक्षक सुखदेव कच्छप ने किया। नगड़ी में फिर ग्रामीणों ने सरना झंडा गाड़कर जताया विरोध। कांके के नगड़ी मौजा स्थित प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर भूमि पूजन की अफवाह के बाद बुधवार को नगड़ी के ग्रामीण एकजुट हो गए और विरोध किया। ग्रामीणों ने पूरा जमीन में सरना झंडा गाड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विरोध नारेबाजी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
रांची आ रहे हैं नितिन नवीन, हेमंत सरकार के खिलाफ बनेगा आंदोलन का नया प्लान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को रांची आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों के साथ अगले 3 साल की रणनीति और आंदोलन की रूपरेखा मंथन करेंगे। रांची के बहु बाजार से रमटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर का काम सिर्फ 37%। 14 जून को खत्म हो रही डेडलाइन। रांची के बहु बाजार से रमटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तय डेडलाइन से ठीक 10 दिन पहले सिर्फ 37% पूरा हो चुका है। 213 करोड़ की इस योजना में जमीन विवाद के कारण कैंटिलीवर ब्रिज का मुख्य काम अभी बाकी है। पथ निर्माण विभाग ने काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। रिम्स में नौकरी चाहिए तो दीजिए 1.5 लाख, एजेंसी पर अवैध उगाही का आरोप। रिम्स में आउटसोर्स पदों पर नियुक्ति के लिए समानता एजेंसी द्वारा 1 से 1.5 लाख रुपए की अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच की मांग की गई है और रिम्स निदेशक ने एक जांच कमेटी गठित की है। बुट्टी मोड़ में 150 दुकानदारों को मिलेगा स्थायी दुकान। रांची नगर निगम बुट्टी मोड़ में 86 लाख रुपए से वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जिसमें 150 दुकानें बनाई जाएगी। फुटपाथ बनाया जाएगा। सड़क के किनारे व्यवसाय और करने वाले दुकानदारों को स्थायी दुकानें मिलेगी। परियोजना में पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति 8 जून को जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के 316 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। झारखंड के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात। सुईसा और तुरांग के बीच बनेगा नया रंगामाटी हाल्ट स्टेशन, सीधे रुकेगी ट्रेनें। सिंगापुर से लौटते ही IAS पूजा सिंघल और पति ने कोर्ट में जमा किया पासपोर्ट। पूजा सिंघल अभिषेक झा ने ईडी कोर्ट में पासपोर्ट जमा किया है। बेटी के गंभीर इलाज के लिए सिंगापुर गए थे। दोनों अदालत की शर्त के तहत पासपोर्ट जमा कराना अनिवार्य था। कुव्यवस्था छिपाने के लिए मीडिया की एंट्री रोकना चाहता है रिम्स प्रबंधन। रमाकांत महतो, राज्य के सबसे बड़े एवं प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान रिम्स में मीडियाकर्मी के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने रिम्स प्रबंधन एवं स्वास्थ्य मंत्री पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति और प्रशासनिक विफलताओं को छुपाने का आरोप लगाया है। ये थे झारखंड और रांची जिला के कुछ प्रमुख खबर। दूसरे जिलों की खबर के लिए दूसरे बुलेटिन में हम वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।